हाँ देखो बच्चा लोग, डेथ ऑफ पार्टनर अकाउंटेंसी का क्लास 12, डेथ ऑफ पार्टनर अकाउंटेंसी का डेथ ऑफ पार्टनर। जब डेथ ऑफ पार्टनर वाला केस करेंगे पार्टनरशिप फर्म में, तो जब डेथ होता है तो उस समय क्या होता है, पहले अपना हिस्सा लिया जाता है कि पहले दूसरे को दिया जाता है? अधिकतर जो डेथ कर रहे हैं उनका हिस्सा को हम निकाल के अलग करेंगे। तो जब डेथ होगा, जिस समय डेथ होगा, मान लीजिए हमारा दिसंबर क्लोजिंग है, मार्च में डेथ हो रहा है 31 मार्च या 1 अप्रैल को, तो जिस दिन डेथ हो रहा है उस दिन तक का उसका हिस्सा अलग निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। तो पहले अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन आएगा, क्या क्या कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले अगर डेथ हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या कैलकुलेशन करना है, उसका हिस्सा क्या है देखेंगे। अगर कोई डेथ हो रहा है तो पहले से कुछ पार्टनरशिप फर्म में है, आप लोगों का क्या एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है समथिंग। मान लीजिए बी डेथ कर गए, ए बी सी, तो बी वाला हट जाएगा तो जो बचेगा वही क्या होगा, रिमेनिंग का न्यू रेशियो होगा। और कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो जो न्यू रेशियो है वही किसके इक्वल होगा, गेनिंग रेशियो। अब यहाँ गेनिंग रेशियो वर्ड आया, तो गेनिंग रेशियो का यूज क्या होगा यहाँ, अब जो डेथ कर रहा है उसका हिस्सा किसमें होगा, हमारे पुराने जितने भी हमारे फॉर्म में पड़े हुए उसके हिस्से वाले चीज है, मतलब जितना भी रिजर्व फंड पड़ा है जिसमें पार्टनर का हक है वो जा रहा है तो उसका भी हिस्सा देना पड़ेगा। इसके अलावा उसका जो ओल्ड कैपिटल है बचा हुआ वो कैपिटल देना पड़ेगा। और जिस दिन तक वो डेथ किया उस दिन तक का रीवैल्यूएशन में अगर कुछ प्रॉफिट है तो उसमें भी वो हिस्सा पाएगा, या फिर बिजनेस का सेपरेट प्रॉफिट है तो उसमें भी वो क्या पाएगा, हिस्सा पाएगा। तो ये सब का कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, देखिए थ्योरी अगर क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल तुरंत हो जाएगा। तो जो डेथ कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो उनके एग्जीक्यूटर को वो पैसा दिया जाएगा, मतलब उसके बदले में जो है उनको वो पैसा दिया जाएगा। तो उनको कितना दिया जाएगा, पहले उनका जो कैपिटल है वो क्या करेंगे, बैलेंस लिख देंगे। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उनका जो बैलेंसिंग कैपिटल है किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। जब वो क्रेडिट साइड आ गया, फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू है तो वो भी क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा। अगर उन्होंने कोई ड्राइंग किया होगा ड्यूरिंग द ईयर तो ड्राइंग किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। अगर कोई भी रिजर्व में जिसमें पार्टनर का ही अधिकार है, अदर पर्सन का नहीं है, कोई क्लेम नहीं है किसी फंड का, तो वो पैसे पे जिसपे उसका हक है तो उसका भी पार्ट क्या किया जाएगा, उनका पार्ट दिया जाएगा। तो वो भी क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। अब आया वर्ड गुडविल, नेम फेम एंड रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड अ गुडविल। वो भी इतना दिन तक थे और जब तक वो थे तब तक का उनका जो गुडविल का हिस्सा है वो हिस्सा भी वो लेंगे। वो कौन देगा बेटा, कौन देगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में देगा बेटा, खाना नहीं खाया होगा, गेनिंग किस में होगा, गेनिंग रेशियो में देगा। क्यों देगा गेनिंग रेशियो में, बताओ सोचो। मान लो 3 हम लोग है तुम्हारे साथ, हम पार्टनर है, हम लोग 3 है, टपक गए हम, तो हमारा बेटा छोड़ेगा तो नहीं, वो आके क्या करेगा, मांगेगा हिस्सा। तो हमारा हिस्सा दोगे। और हमारे मरने के बाद अगर आप ज्यादा कमाते हो, आगे ये कम कमाता है, तो क्या बोलेगा, ए गुडविल में कौन देगा, तू ज्यादा दे, हम ना दे ज्यादा, तो कौन देगा, आप ज्यादा दोगे। तो जितना आप गेन करोगे उतना ही आप हमको दोगे। तो जो ज्यादा फायदा कमाएगा वो उनको ज्यादा देगा गुडविल में, क्योंकि नेम फेम रेपुटेशन का फायदा कौन उठा रहा है आगे चल के मरने के बाद, एक जन आप उठा रहे हो तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए गेनिंग रेशियो में गुडविल दिया जाएगा। और कभी भी गुडविल के नाम पे इधर हमारा क्रेडिट नहीं करेंगे। जब भी डेथ का केस होगा किसके नाम पे करेंगे, जो पार्टनर बचे हुए हैं उनके कैपिटल के नाम पे करेंगे। जैसे ए बी सी, बी डेथ कर गए, ए और सी बचे हैं, तो ए कैपिटल और सी कैपिटल के नाम पे किधर होगा, इनके क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर हुआ। और जब तीनों का अगर अलग से बनाते हैं तो उनके कैपिटल से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी केवल किसका हम चेक करेंगे, जो डेथ कर रहे हैं उनके लिए चेक किया जाएगा। देखिए आएगा, फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर थ्योरी क्लियर मतलब कैपिटल अकाउंट क्लियर, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट रिक्वायर्ड होगी तो रीवैल्यूएशन निकाल के दे दिया तो कोई बात नहीं, नहीं निकाला है तो रीवैल्यूएशन बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, वापस रीवैल्यूट करना जिस दिन तक वो डेथ की है, जिस दिन तक उन्होंने वो डेथ की है उस दिन तक का। अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो वो किधर आएगा,
क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन में अगर डिक्रीज हो रहा है तो किधर आएगा, डेबिट साइड। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, डिक्रीज हो रहा है तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड। क्लियर हुआ। इसके बाद जो बैलेंस बचा, अगर प्रॉफिट है तो ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। लॉस है तो वो भी ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर यहां तक। तो रिवैल्यूएशन के बाद बनेगा किसका, कैपिटल अकाउंट। और अभी सेपरेट कैपिटल किसका देखेंगे, डेथ। जो डेथ किए हैं उनका, तो उनके कैपिटल में फिर रिपीट कर रहे हैं, तो उनका कैपिटल पहले क्या होगा, क्रेडिट। क्या क्या होगा, उनका बैलेंसिंग कैपिटल। उसके बाद क्या होगा, क्रेडिट आपका उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर गुडविल, पार्ट ऑफ गुडविल, फिर प्रॉफिट शेयरिंग जितना होगा वो, फिर रिजर्व फंड जो होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम पे भी होगा। जो कुछ बचा, जिस दिन तक डेथ किए उस दिन तक का हिस्सा निकाल के, उनका शेयर निकाल के उतने मंथ का प्रॉफिट भी ट्रांसफर होगा। फिर इधर ड्राइंग है तो डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो डेबिट साइड। फिर इधर क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। फिर इसके बाद क्या बनेगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अभी हम केवल डेथ ऑफ पार्टनर के केस में जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब बनाएंगे तो ये थ्योरी जो है पूरी तरह से पहले एक बार देखिएगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम आएंगे। आज केवल थ्योरी का कॉन्सेप्ट के लिए क्लास लिए थे बच्चा लोग, आप तैयार रखोगे। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल तैयार करेंगे, और मैम भी कराएंगे, सपना मैम कराएंगे न्यूमेरिकल, बहुत ही परफेक्ट वे में आपका आएगा बेटा। आज का रख रहे बेटा।